नगर परिषद सिलवानी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण नगर परिषद सिलवानी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। नगर परिषद दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से सिलवानी नगर के नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले रविवार को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ ने निकाय की 2 महिला कर्मचारियों द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से अनावश्यक टीका टिप्पणी तथा दुर्व्यवहार से तंग आकर विधायक कलेक्टर के नाम सीएमओ राजेंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में उल्लेख किया गया था कि कुछ दिनों से निकाय में कार्यरत निहारिका नगाइच कुमारी नूतन खरे सहायक राजस्व निरीक्षक नगर परिषद सिलवानी द्वारा कार्यालय के दैनिक भोगी कर्मचारियों से अनावश्यक टीका टिप्पणी तथा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उक्त दोनों महिला कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को निकाय का कर्मचारी ही नहीं मानती, जबकि निकाय के समस्त कार्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी दिन रात मेहनत करके समय सीमा में कार्य पूर्ण करते हैं। दोनों ही महिला कर्मचारियों के द्वारा बार बार निकाय के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के कार्य से हटाने के लिए बार बार शिकायत की जाती है एवं बोला जाता है कि दैनिक वेतन भोगी गैर सरकारी कर्मचारी है, इनसे कार्यालय के कार्य न कराए जाए, जबकि उनके द्वारा संपादित राजस्व शाखा के समस्त शासकीय पत्रों की जानकारी कार्य अनुभव न होने के कारण दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के द्वारा ही तैयार की जाती है। दोनों ही महिला कर्मचारियों की अभी पर्यवेक्षा अवधि समाप्त नहीं की गई है। दोनों ही महिला कर्मचारियों की कार्य प्रणाली से केवल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी ही नहीं, आम जनता एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी परेशान है। आमजन के कार्यों को बार बार रोका जाता है व परेशान किया जाता है। इनकी कार्य प्रणाली ऐसी है कि लोगों के कार्यों को जानबूझकर रोका जाता है, जिससे विवाद की स्थिति निर्मित होती है। उक्त दोनों महिला कर्मचारियों का विगत 4-5 महीनों से विवाद चल रहा है, जिससे निकाय की छवि धूमिल हो रही है, जिसके लिए कर्मचारियों द्वारा निकाय हित में बैठक कर कार्यालय के माहौल को ठीक करने के लिए संबंधित महिला कर्मचारियों के साथ की गई, परंतु आइडियल रवैये के कारण विवाद की स्थिति बनी हुई है। कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर दोनों महिला कर्मचारियों का स्थानांतरण अन्य किसी निकाय में किया जाए, साथ ही इनकी पर्यवेक्षा अवधि इनके आचरण एवं कार्य की अकुशलता को देखते हुए पर्यवेक्षा अवधि 2 साल और बढ़ाई जाए। रघुवंश जी, क्या समस्या आ रही नगर परिषद में कार्य करने में? हड़ताल पे क्यों गए आप लोग? पिछले 5 महीने से विवाद चल रहा था सीएमओ साहब का और नूतन मैडम और निहारिका मैडम का। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि ये विवाद किसी भी तरह से कम हो जाए और नगर परिषद का माहौल अच्छा हो जाए, हम लोग भी अच्छे से काम कर सकें और पब्लिक के काम भी समय पर होते रहें, परेशानी किसी को ना आए। बार बार इन दोनों के विवाद के कारण हम लोगों की गवाही हुई, हमारे स्टेटमेंट लिए गए, तो विवाद इससे कम नहीं हुआ, इससे बढ़ा। हम किसी भी पक्ष की तरफ जो भी बात थी हमारे कर्मचारियों ने रखी, इसको लेकर विवादों में बढ़े ही। अब धीरे धीरे विवाद इन दोनों महिला कर्मचारियों ने हमारे कर्मचारियों के साथ शुरू कर दिया। झूठी शिकायतें करना, झूठी रिपोर्ट करना, थाने में प्रकरण दर्ज करवाना, कई तरह के आक्षेप लगाए। इससे आहत होकर हम सभी कर्मचारी ने ज्ञापन दिया था माननीय विधायक महोदय जी को कि इन दोनों महिला कर्मचारियों को स्थानांतरण किया जाए। साथ ही इनका व्यवहार सही नहीं है, पब्लिक को बहुत परेशान करती हैं, कर्मचारियों को परेशान करती हैं, इसलिए इनकी 2 साल की परिवीक्षा अवधि भी बढ़ाई जाए। साथ ही हमने ज्ञापन कलेक्टर महोदय, उप संचालक महोदय को भी दिया था। हमने 7 दिन का आवेदन दिया था कि 7 दिन में हमारी मांगे पूरी की जाएं, लेकिन 7 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। दोनों महिला कर्मचारी अभी भी यहीं पदस्थ हैं। इस दशा में हमारे जो मांग थी कि हम 17 तारीख से सभी 40 दैनिक वेतन कर्मचारी हड़ताल पर बैठ जाएंगे, तो आज हम हड़ताल पर बैठ चुके हैं और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, हम इसी तरह से हड़ताल पर, काम बंद हड़ताल है, इसको हमने सामूहिक अवकाश लेकर सभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, ये चलती ही रहेगी। कल आपने जो आवेदन दिया था जिसमें मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया सभी कर्मचारियों द्वारा, किस तरह की मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है महिला कर्मचारी द्वारा आप लोगों को? देखिए, अनावश्यक आप झूठी रिपोर्टें प्रकरण थाने में दर्ज कराएंगी, आप हमारे कर्मचारियों के मोबाइल की जानकारी हैक करेंगी और जानकारी को सार्वजनिक करेंगी, जो कि साइबर क्राइम में आता है। अपराध आपके द्वारा किया जा रहा है। आप किसी भी कर्मचारी के, हमारे रवि यादव जो कर्मचारी हैं,
उनकी जानकारी आपने कंप्यूटर से निकाल ली, उनका बायोडाटा जो पड़ा था व्हाट्सएप पर आपने जानकारी निकाली और सार्वजनिक की, और आपने अपने ऊपर ली कि हमारे बारे में अपशब्द लिखे गए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा, जबकि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का एक आज़ाद ग्रुप 7 कर्मचारियों का था हमारा। उसमें उनने आपसी बातचीत जो उनकी मैसेज चैट हुई है उसको इनके ऊपर इन्हें खुद ने ले लिया, जबकि इनका सार्वजनिक किया, इनका नाम भी नहीं था उसमें। ऐसी झूठी रिपोर्ट इनके द्वारा की जा रही, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि साहब यहाँ के कर्मचारी हमें अश्लील बातें करते हैं, हम पे व्हाट्सएप करते हैं, रात को हमसे गंदी भद्दी बातें करते हैं, कई तरह के अपशब्द बोलते हैं। ऐसी झूठी रिपोर्टें की जा रही है। हम इन महिला कर्मचारियों के साथ अब काम नहीं करेंगे। हम सभी निश्चित कर चुके हैं, इनका स्थानांतरण होना अति आवश्यक है। जब संजीव कलोसिया। कलोसिया जी, क्या समस्या आ रही नगर परिषद में काम करने में? आप लोग हड़ताल पे गए हैं आज से। समस्या लगभग 6 महीने से समस्या चल रही है नगर परिषद में। सीएमओ और नूतन खरे द्वारा विवाद चल रहा था, जिसमें समस्त कर्मचारियों ने विवाद को सुलझाने के लिए एक बैठक भी कर्मचारियों द्वारा बुलाई गई थी और दोनों पक्ष को समझाने की कोशिश की गई थी, परंतु मैडम जो हैं समझने को तैयार नहीं है और विवाद को सुलझाने को तैयार नहीं है। और हमारे कुछ कर्मचारी, कुछ क्या वो तो पूरे ही कर्मचारी परेशान हैं इन दोनों मैडमों को लेकर, और काफ़ी तहसील कार्यालय में केस चल रहा है जिसकी जांच चल रही है, जिसमें हमको आए दिन परेशान होना पड़ता है। कहीं इसकी गवाही देने जाना है, कहीं इसकी गवाही देने जाना है। कुछ कर्मचारियों को द्वारा FIR भी कराई गई है थाने में दोनों मैडमों के द्वारा, और हम सभी कर्मचारी काफ़ी परेशान हैं। और इसी को लेकर हमने शासन को ज्ञापन भी दिया गया था कि हम इन महिला कर्मचारियों के बीच में काम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं से वो सभी कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं।